चलिए तो स्टार्ट करें। आज हम लोगो बनाना सीखेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर ये पेज जो दिख रहा है ना, इसको आप हाइड भी कर सकते हो, क्योंकि देखो अभी हमको पेज का काम नहीं, पेज का काम कब होगा जब हम लेटर बनाएंगे या कुछ ऐसी चीजें बनाएंगे जो पेज के फॉर्मेट में होएगा, ठीक है। तो अभी हम सिंपल जाते हैं व्यू वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर जाकर 100 पर जाएंगे और पेज बॉर्डर पर हाइट कर देंगे, उस पर क्लिक करना, ऑटोमेटिकली पेज बॉर्डर हाइट हो जाएगी। अब आपका यहाँ पर काम करो और इसको कितने % पे रखेंगे अपन? बहुत बढ़िया, गुड। 100% पे रखना है, यहाँ पर हमको काम करना है। उससे पहले देखो ये जो लिखा ना पेज बन, यहाँ से पेज हमको जितने चाहिए उतने ले सकते हैं। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते जाओगे, आपके पास नया पेज ऐड होता जाएगा, ठीक है। और यदि देखो इसका नाम जैसे चेंज करना है, बाई चांस मान लो इसका नाम आपको रखना है कि स्टार उत्सव या लोगो नाम रखना, राइट वाली बटन प्रेस करना, यहाँ पर ऑप्शन है देखिए, रीनेम पेज, पेज का नाम चेंज करना, इंसर्ट पेज आफ्टर बिफोर, ठीक है। पहले पेज लेना तो उससे पहले भी ले सकते हो, ये पेज के बाद में पेज लेना तो वो भी ले सकते हो, पेज को डिलीट कर सकते हो। और स्विच पेज ओरिएंटेशन मींस लैंडस्केप देन पोर्ट्रेट, ठीक है। तो उसको लैंडस्केप में भी कर सकते हो, उसको पोर्ट्रेट में भी कर सकते हो। और लैंडस्केप पोर्ट्रेट क्या होता है इसको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो इन चीजों को, ठीक है। अभी आइए सिंपल आप रेक्टेंगल वाले फॉर्म पर जाइए। रेक्टेंगल का शॉर्टकट आपको पता है, हमने सैटरडे पढ़ा था क्या, F6, गुड। यहाँ पर क्लिक करना और इस टाइप से इसको ड्रॉ करना है। देखो एक्यूरेसी कब आएगी, जब हम बार बार मल्टीपल्स टाइम इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। विदाउट प्रैक्टिस के आप सोच रहे हो मेरे से बिल्कुल फिक्स बन जाए चीजें, तो पॉसिबल नहीं है। जब 4-8 बार आप बना लोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है। अब स्टार उत्सव का जो हमको लोगो बनाना है, या स्टार प्लस का, सॉरी स्टार प्लस के बनाना है, ठीक है, ओल्ड वाला, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमने जनरली देखा है ये वाला कोना गोल होता है और ये वाला कोना गोल होता है, और जब इनको गोल करना होता है उसको उनको बोलते हैं हम कर्व, ठीक है। और देखो यहाँ से पहले तो आप पिक टूल सेलेक्ट कर लो, क्योंकि पिक टूल का मतलब क्या होता है, फ्री हैंड, और उसको फ्री हाथ करना पड़ेगा, जब तक वो आगे काम नहीं कर पाएगा, नहीं तो, ठीक है। यहाँ पर लॉक अभी हटा हुआ है और लॉक आपको हटाना है। यदि लॉक लगा दिया आपने और आपने यहाँ पर लिखा 5 और इंटर करोगे तो 5 पर, ये देखो अच्छे से देखोगे आप, ये कॉर्नर गोल हो गए हैं। एक काम करो, 5 को 50 कर देता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, बट हमको क्या, हमको इनको चारों को गोल नहीं करना था। अब चारों को पर हमने तो सर एक ही पे नाम लिखा था या एक ही पे नंबर लिखा था, तो भाई साहब आपने यहाँ पर लॉक लगाया था। लॉक का मतलब जैसे गाड़ी में लॉक होता है ना, सेंटर लॉक एक लगाया सभी लॉक लग जाते हैं, ऐसे ही सेम सिस्टम यहाँ पर भी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहले तो इसको 0 लिखो और बात मत करो, वहां से आवाज आ रही मेरे को विशाल की, ठीक है, वीडियो चल रहा है इसलिए आप बात मत करो, ठीक। यहाँ पर आपको लॉक को हटाना है, लॉक हटा दिया। इसके बाद ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ठीक है, इसको 50 पे रोटेट करो। आप वहां से देख लेना, रेजुलेशन हो सकता है 20 पे रोटेट में आपको दिख जाए, सही जैसा भी हो, ठीक है। 50 ज्यादा हो गया, 30 कर लो, हाँ ठीक है। इधर से भी 30 पर घुमाओ इसको, ये ठीक है। दोनों साइड से हमने क्या करा, इसको रोटेट कर दिया है। इसके बाद में हम इसको करेंगे कट, और कट करने के लिए हम कौन सी टूल का यूज करेंगे, नाइफ टूल का। उससे पहले हम एक चीज लेंगे, इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। एक होता है ग्रिड लाइन और एक होता है गाइड लाइन। अब वो क्या होता है, देखो ये व्यू पर जाना, व्यू पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर ग्रिड लाइन का ऑप्शन यही कहीं मिलेगा, ढूंढो, लिखा है क्या कहीं, हाँ ये क्या लिखा है, गाइडलाइन। इस पर क्लिक करा, गाइडलाइन हट गई, ये क्या है, गाइडलाइन है। यहीं पर जाना, यहाँ पर गाइडलाइन ले लेना। अब सर इसकी क्या जरूरत पड़ रही है हमको गाइडलाइन की, भैया जब मिस्त्री मकान बनाता था उसके पास बिल्कुल टूल वूल होते हैं ना कि दीवार बिल्कुल बढ़िया जाए, बराबर हो, तो ऐसे ही हमको यहाँ पर ये टूल लेना पड़ेगा। क्योंकि आप जब बनाओगे तो आपको सर मालूम कि वो जो सेंटर आपने ऊपर वाला और नीचे वाला रखा वो बिल्कुल बराबर रहे, ठीक है, यानी कि सेंटर में है, ऐसा हमको पता नहीं है। तो हम इसके लिए किसका यूज करेंगे, गाइड लाइन का। और ग्रिड लाइन क्या होता है इसको भी देख लो। ग्रिड लाइन मतलब सब पर एक छोटी छोटी लाइन आ जाएगी, वो ऐसे कि व्यू पर जाकर यहाँ पर ग्रिड पर क्लिक करने दो। बॉक्स दिख रहे हैं, बॉक्स ऑन। अब ये लाइन, ये बॉक्स ऑन प्रिंट में नहीं आएंगे, ये बॉक्स ऑन क्यों आ रहे हैं, आपको नापातोली के लिए, ठीक है। आपने जैसे एक बॉक्स यहाँ पर रख लिया, एक बॉक्स उधर रखोगे तो बिल्कुल सेंटर में है कि नहीं, मैच में है कि नहीं, इसके लिए, ठीक है। तो हमको उसकी जरूरत तो है नहीं, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, और हमको ग्रिड लाइन की जरूरत है। ग्रिड लाइन लेते कैसे, इसको देखो, ये गाइडलाइन कैसे लोगे आप, मेरे मुंह से बार बार ग्रिड लाइन निकल जाता है, पर अब गाइडलाइन है वो, ठीक है, ये ध्यान रखा करो। ये यहाँ पर जाना और स्क्रॉल करना, बस ऊपर भी जाओगे स्क्रॉल करोगे तो ऐसा आ जाएगा, समझ गए। और रेड है मतलब ये वाली सेलेक्ट है, और इस पर डिलीट करोगे तो डिलीट भी हो जाएगा वो, ठीक। इसको भी यहाँ लेके जाओ, इस पर क्लिक करो, ये बीच में वो सेंटर दिख रहा है वो क्या है, मतलब वो सेंटर है, सॉरी उसका है ना। अभी आपको यहाँ पर लेके जाना है और थोड़ा सा देख लो, ये ठीक है। अब हमारा एक तो पेन जो हमारा जो नाइफ टूल है, एक तो यहाँ पर पॉइंट टच करना चाहिए और एक पॉइंट यहाँ पर टच करना चाहिए, इसके
सिवा दूसरा पॉइंट टच नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल यदि व्यवस्थित बनाना है तो हमको जाना है कहां पर, पहले तो शेप टूल, और शेप टूल का F10 क्या होता है, शॉर्टकट, और यहाँ पर सेकंड वाला टूल ले लेना आप, बस यहाँ पर एक बार कट लगाना, एक ही बार कट लगाना है, और नीचे आके इसको जूम कर लो चाहो तो, ये लो, ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पर हमने वो लगाया और एक यहाँ पर लगाया, समझ गए। वैसे तो अभी भी बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं आया है वो, पर ठीक है, ठीक है, हमने 2 बार 2 पॉइंट पे टिक लगाया और वो क्या हो गया, कट हो गया। अब देखो यहाँ पर देखोगे तो ये अलग हो गया, ये पॉइंट अलग हो गया, ठीक है, अगेन कंट्रोल Z करेंगे, काम खत्म, ठीक। तो हमने 2 बार इसको कट करा, एक बार और देख लो आप, यहाँ पर जाओगे ना आप, तो यहाँ से आपको वो लेना है बस नाइफ टूल, और इस पॉइंट पर टच करना, इसको पहले जूम कर लो, क्योंकि जूम करने से बिल्कुल प्रॉपर दिख जाएगा ना, तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। हमने यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट लगाया जहां पर लगाना था, और एक पॉइंट हमने लगाया यहाँ पर बिल्कुल ही। अब देखो बिल्कुल आप जब बनाओगे ना तो व्यवस्थित लगेगा वो, ठीक है, भी और अच्छे से करते हैं। इसको डिलीट कर दो, इसका काम हो गया खत्म, ठीक। इसके बाद हम जाएंगे कहां पर, स्टार, बेसिक टूल पर जाना, और यहाँ से स्टार लेंगे, और स्टार में कौन सा स्टार, 5 पॉइंट वाला, 5 पॉइंट ले लेना। और जब सेंटर से जूम करना हो तो क्या करोगे, कंट्रोल के साथ में बटन को प्रेस करना, ऑटोमेटिकली सेंटर से बनते जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ लेके आओ, यदि ये पॉइंट को कम ज्यादा करना ना, तो ये जो रेड डॉट दिख रहा ना, इस रेड डॉट से आप कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, बट अभी हमको नहीं कम करना, अभी ठीक ठाक है वो। अब हम इसको करेंगे कन्वर्ट टू कर्व, और हमें जानते हैं कि कन्वर्ट टू कर्व का शॉर्टकट होता है कंट्रोल Q। इस पर एक बार क्लिक करो, और जैसे ही क्लिक करोगे ये पॉइंट 1 दिख रहे हैं, पहले नहीं दिख रहे थे, अभी 2 बार और क्लिक करो, 2 बार क्लिक करने से वो डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे फिलहाल में ये, ठीक है। अब लाइन को ब्रेक करना हो, बीच में से कट करना हो, तो 2 बार आपको क्लिक करना होगा, जब बॉक्स जैसा दिखे तो समझ जाना कि ये लाइन ब्रेक हो गई यहाँ से। अब इसको लेके जाएंगे कहां पर, इसके ये वाले पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट को टच करके रखो, और यहाँ पर स्क्रॉल करके यहाँ पर लेके आओ, ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना है, इधर उधर नहीं रखना, ठीक है, तो व्यवस्थित दिखेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा लोगों को। फिर इसके बाद में बीच में एक ही बार क्लिक करना है, उसको कट नहीं करना, एक ही बार क्लिक करना, राइट वाली बटन और टू कर्व, बहुत बढ़िया, इसको हल्का सा ऊपर लेके जाओ तो वो गुलाई में आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा कर्व टाइप का दिखेगा। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगेन वही काम करेंगे, राइट बटन और टू कर्व, बहुत बढ़िया, और हल्का सा इसको ऊपर लेके जाओ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मतलब ऐसा लगना चाहिए बिल्कुल व्यवस्थित, ठीक है, उसको थोड़ा जो जितना नीचे का है उतना ही उसको ऊपर का भी करो, ठीक है, हो सकता है स्टार्टिंग में न बने, 2-3 बार में बन जाएगा, ठीक। इसके बाद इसको और थोड़ा सा लेके जाते हैं, ठीक है, और स्पेस वाले बटन से क्या सेलेक्ट होता है, पिक टूल, बस एक किस में काम नहीं करता, वो टेक्स्ट में, ये भी याद रखना। अब जो लोग पुराने, जो नए हैं ना, आज जो आ रहे हैं, जिनको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, वो पुरानी वाली वीडियो देखना पहले और फिर इसको करना, ठीक है, एक दिन ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, पूरा मैच हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, 20-20 मिनट की वीडियो वो वाली देख लेना, और ये वाली वीडियो तो ऑलरेडी रहेगी आपके पास, तो पहले उसको खत्म कर लो, फिर इसको कर लो। और आप गलती मत करना, आप गैप मत करना, जब तक कोरल ड्रॉ चले, जब तक डेली आओ 100% सीख जाओगे, पर डेली आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे, अब इसके बाद हमको क्या लेना है, अब हमको टेक्स्ट लेना है, स्टार प्लस लिखना है, बस इतना सा काम करना है। टेक्स्ट टूल के लिए हम जानते हैं बहुत सिंपल और इजी है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक कर दो, और यहाँ पर हमने लिख दिया स्टार, सबको कैपिटल में लिखना है, सॉरी, ठीक है, और नीचे इंटर वाली बटन प्रेस करना और प्लस, ठीक है, स्टार प्लस उत्सव, जो आपको लिखना वो लिख सकते हो, ठीक है, मैं भी ये लिख रहा हूँ। साइज बढ़ाने का तरीका बहुत ही इजी है, कॉर्नर पर जाओ और स्क्रॉल करो बस, और सेंटर से करोगे तो क्या करना है, सेंटर से यदि इसको करता तो मैं कैसे साइज बढ़ाता, शिफ्ट के साथ में, शिफ्ट के साथ में, देखो इधर देखो, यहाँ पर आए, एक लाइन आ रही, मतलब ये कोने से वो कोना जूम होगा, बात इसका सिंपल सा मतलब ये। यदि आपने शिफ्ट वाली बटन दबाई और फिर डबल से गए तो मतलब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब जगह से वो साइज बिल्कुल सेंटर जूम होता है। तो सेंटर जूम करने के लिए या सेंटर साइज बढ़ाने के लिए शिफ्ट वाली बटन को प्रेस करके रखना है और साइज को बढ़ाना है, इतना सा काम आपको करना है, ठीक, थोड़ा ज्यादा साइज बढ़ गया, उसको हल्का सा कम कर लो, हाँ अब ठीक है। फिर इसके बाद हमने बताया था कि ये प्रॉपर्टीज बार किसकी तरह होता है, गिरगिट की तरह, मतलब जहां पर क्लिक करा उसके जैसे व्यवहार होगा उसके, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम,
उसके लिए हम जाएंगे कहां पर, ये देखो प्रॉपर्टीज बार आ गया, आपको यहां पर जाना और यहां पर इसको फॉन्ट को चेंज करना है, ठीक है। फॉन्ट चेंज कर लिया, फॉन्ट चेंज कर लिया, और फॉन्ट चेंज करने के बाद में यहां पर जाना और यहां पर इस पर क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद में इसका साइज बढ़ाना, ठीक है, और हल्का सा और साइज बढ़ाओ, ठीक, बढ़ाओ नहीं, साइज को कम करो, मतलब उसके बीच में स्पेस कम करना, ठीक है। तो ये साइज को अपन ने स्पेस कम कर दिया। अच्छा देखो, लाइन के बीच में स्पेस कम ज्यादा करेंगे तो यहां से करेंगे, और वर्ड के बीच में स्पेस कम ज्यादा करेंगे तो यहां से करेंगे। और वो कब करेंगे, जब हमको ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पर वो चीज की जरूरत है, तब करना है, वर्ड के बीच में कम हो जाता है, ठीक है, नहीं तो सिंपल रहने देना। अभी सिंपल है, स्पेस वाली बटन प्रेस करी और इसको हल्का सा और मतलब एडजस्ट कर दो, मतलब ये वाला और ये वाला एडजस्ट लगे, यानी कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, ठीक है, बैलेंस लगना चाहिए, दोनों इक्वल इक्वल। बाकी हमारा जब हमने जो स्टार उत्सव का लोगो बनाया बिल्कुल बन गया। अब हमारा काम क्या है, उसमें फिनिशिंग करना। जब कभी भी मकान बनाते तो डायरेक्ट कलर नहीं करते, फिर दीवार बनेगी, प्लास्टर होगा, उसके बाद कलर होगा। तो अपन ने पूरा पूरा पहले तो स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, फ्रेम तैयार होगी, अब अपन को फाइनल फिनिशिंग देना है, और कलर आप लास्ट में ही करोगे, कुछ भी बनाओ, ठीक है, इससे मतलब नहीं, कुछ भी बनाओ कलर लास्ट में करना, क्योंकि जब तक आपका स्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा उस पर कौन सा कलर जमेगा हमको कैसे पता, ठीक है। तो पहले हमको स्ट्रक्चर, इसका फाउंडेशन तैयार करना है, स्ट्रक्चर तैयार करना, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब हमको यहाँ पर कौन सा कलर करेंगे हम, ऑरेंज, तो ऑरेंज कलर ले लो ये वाला, और क्लिक करने, देखो कलर करना कैसे, जैसे एक तो अंदर कलर होगा और एक आउटलाइन पर होगा, तो यदि उसके अंदर शेप के अंदर टेक्स्ट के अंदर कलर करना होगा तो हम लेफ्ट वाली बटन प्रेस करेंगे, कौन सी बटन, और शॉर्टकट कहीं नहीं, उसका बाद उस पर क्लिक कर दो, काम खत्म। और यदि आउटलाइन का कलर करना होगा तो क्या करेंगे, राइट वाली बटन, ठीक है। ये दो चीजें याद रखना, वो चाहे टेक्स्ट हो चाहे सेव हो, टेक्स्ट का कलर करना है तो लेफ्ट बटन, आउटलाइन का कलर करना है तो राइट बटन, ठीक है, माउस से डायरेक्ट, और उसके साथ में कोई कंट्रोल फंट्रोल की जरूरत नहीं, बस सिंपल वही है। एक बार क्लिक कर दिया, ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद इस पे क्लिक कर दिया, क्योंकि इस पे भी कलर करना पड़ेगा, तो हमने ये कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्लिक करेंगे और इस पे हल्का सा मतलब येलो शेड होना चाहिए, पूरा प्योर व्हाइट नहीं करेंगे, थोड़ा सा कम व्हाइट, हाँ ये वाला कलर जम रहा है, ठीक है, तो हमने ये कलर करा। और सेम कलर हम यहां से इस पर भी करेंगे, जैसे ये कर दिया। अभी हमारी फाइनल फिनिशिंग नहीं है, उसका कारण है कि इसमें ब्लैक शेडो है, बाउंड्री है, आउटलाइन है, उसको हटाना है, और ब्लैक आउटलाइन हटाना है तो या तो उस पर क्लिक करके राइट बटन करके वही वाला ऑरेंज कलर कर दो। बट हम एक दूसरा काम भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो उसमें करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर भी करना पड़ेगा, फिर इसमें ब्लैक ब्लैक शेडो दिख रहा है, इसमें भी करना पड़ेगा। इसके लिए हम पूरा को सबको सेलेक्ट करेंगे, और आउटलाइन का शॉर्टकट होता है F12। क्या होता है, F12, ठीक है। मैं जो चीजों को बोल रहा हूँ ना शॉर्टकट तरीके से, उनको लिखना भी है, मेरे को देखना नहीं है आपको, मेरे देखने से कुछ नहीं होगा, मेरे को तो आ ही रहा है, आपको कैसा आएगा जब आप लिखोगे। F12 प्रेस करा, आउटलाइन हो गया। अब आउटलाइन के स्ट्रक्चर को समझो, जैसे आपने F12 प्रेस करा, आउटलाइन आया, तो यहाँ पर आएगा क्या और होगा क्या, देखो यहां से एक तो डायरेक्ट तुम कलर कर सकते हो, पहली बात, और वैसे भी कलर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में देखो विड्थ, आपको इसको विड्थ कितनी बढ़ाना है, जैसे कभी हमको आउटलाइन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी कोई सी कंडीशन में, तो हम आउटलाइन को बढ़ाएंगे। बट अभी हमको आउटलाइन नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, नन कर देंगे, ठीक है। तो अभी सब हाइड हो गए, बट हाइड नहीं होते तो मैं बता देता हूं। देखो उसके कॉर्नर को कैसे लेना है, आपको ऐसा बिल्कुल कोने जैसा दिखना चाहिए, या हल्का सा गुलाईदार दिखना चाहिए, या कोना हल्का सा ऐसा, फिर ऐसा फॉर्म में लाइन, सीधी लाइन में दिखना चाहिए, वो जैसे भी दिखना चाहिए ना वैसा आपको वहां पर टिक लगाना है बस। बट हम तो बोल रहे हैं कि हमको लगाने नहीं है भैया, काम खत्म, तो हमने हटा के ओके करा, ये देखो सब हट गया पूरा पूरा, ये पूरा हमारा का काम हो गया तैयार। अब हम चाहें तो इसमें हल्का सा शेडो दे सकते हैं, उससे थोड़ा सा वो 3D व्यू में आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर, इस पर जाना आप, और यहाँ पर जाओगे, इसका नाम क्या है देखो, यहाँ पर जब जाओगे इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल, ठीक है। यहाँ पर जब जाओगे तो आपको यहाँ पर एक मिलेगा शेडो टूल, कौन सा मिलेगा, ये इंटरेक्टिव ड्रॉप शेडो टूल, या उसको सिंपल सी भाषा में शेडो टूल बोलते हैं। और उसके बाद में एक ट्रांसपेरेंसी टूल आता है, ये भी बहुत ज्यादा काम का है, ट्रांसपेरेंट वाला, ठीक है। ट्रांसपेरेंट टूल कब काम में आएगा, जब बैकग्राउंड में हम कोई इमेज लगाते फिर उसके ऊपर हल्का सा मतलब वो पीछे लगता है ना कि कुछ इमेज लगी हुई है, आगे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, वो वहां पे ट्रांसपेरेंसी काम में आएगी, ठीक है। तो अभी तो हमको शेडो लेना, शेडो पर क्लिक करा और इसको हल्का सा ड्रॉ करो इस टाइप से, देखो ये आ जाएगा, दिख रहा है। आप चाहो तो इसमें भी वही तरीका अपना सकते हो, ऐसा करके इस टाइप से,
और इसका हल्का सा साइज बढ़ाओ, ये देखो, ठीक है। 3D व्यू में दिख रहा है, हो सकता है प्रोजेक्टर में आपको उतना समझ में नहीं आ रहा हो, मतलब समझ में तो आएगा, बाकी दूर वालों को ज्यादा थोड़ा सा लग नहीं रहा होगा। बाकी यदि आप अच्छे से इसको, जब मैं इमेज आपको मोबाइल में दूंगा ना, तब लगेगा कि हाँ यार बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। बाकी इसकी आउटलाइन बढ़ा लो और आउटलाइन यहाँ पर जाओ, ऐसा है ना, इस पर भी क्लिक करो, F12 प्रेस करो और यहां से आउटलाइन को बढ़ा लो। F4 से क्या होता है, फिक्स पेज, F9 से फुल स्क्रीन। ये देखो भैया, ऐसा बना है। वो पीछे आपको ऐसा दिख रहा है ना, वो पेज है, उसको मैं नीचे ले आता हूं, फिर आपको बताता हूँ। F4 देन F9। ये देखो, ये हमने किसका लोगो बनाया, स्टार उत्सव का। देखो जरूर, हाँ स्टार प्लस का, ठीक है। ये हम ओल्ड वाला बना रहे हैं, न्यू वाला भी कुछ अलग होगा, उसको भी बना लेंगे, और ऐसे ही हम बनाते जाएंगे, उसमें कोई खास बात नहीं है, बहुत सिंपल है। और क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग करी है हमने अभी, और थोड़े से अभी देखो सिंपल सिंपल वाले बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। बाकी फिर जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे हम फिर नई नई चीजें बनाएंगे। SBI का लोगो आपने देखा होगा। चलो ये हमारा कौन सा हो गया, रीनेम कर रहा हूं और इसका नाम लिख रहा हूं स्टार प्लस, स्टार प्लस, ठीक है। चलिए स्टार प्लस हो गया। अब हम जाएंगे नए वाले पेज पर और यहाँ पर हम बनाएंगे किसका, SBI का। तो मैं यहाँ पर रीनेम करके लिख देता हूँ SBI, ठीक है। चलिए SBI का लोगो बनाएंगे। अब SBI का लोगो पहले तो समझो, एक सर्कल है, बीच में एक सीधी लाइन है, फिर बीच में एक हल्का सा गोला है। वो सीधी लाइन है जो गोल है, बीच में सेंटर में व्हाइट है और आउटसाइड ब्लू टाइप का कलर है, और SBI लिखा है ब्लैक में, ठीक है। जनरली SBI बैंक में तुम सब जाते हो, लोगो देखा होगा, बेशक वैसे ही बनाते चले, और नहीं हो तो मोबाइल में सर्च कर लो, पता चल जाएगा। सबसे पहले हमको SBI लोगो बनाने के लिए हमको लेना पड़ेगा इलिप्स टूल, मतलब सर्कल टूल, ठीक है। इलिप्स टूल पर क्लिक करना, और इलिप्स टूल को बनाने का एक ही तरीका है, कंट्रोल के साथ में इसको बनाना, वैसे मत बनाना, तो तुमको थोड़ी पता रहेगा कि वो गोल है कि नहीं है, पूरा तुमको पूरा गोल बनाना है, ठीक है। और जब बड़ी बड़ी कंपनी के लोगो बनाएंगे, जैसे आप किसी के लिए काम करोगे, मान लो आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है बाई चांस, अभी तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जब आपको एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बनना होगा और किसी ने आपको काम दिया कि भैया 10,000 रुपये ले लो, मेरे को फलाना लोगो बना के दे दो, तो उसको व्यवस्थित बना के देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा नहीं 10,000 ले लिया और कुछ भी बना दिया, डब्बे बना दिया, दे दिया उसको, ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में, बिल्कुल वो लोगों का बहुत अहमियत है। अब बात को समझो, एक जो भी ब्रांड काम करता है ना, वो लोगों पे डिपेंड रहता है। लोगों में हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा करा ना, पूरा काया पलट जाती है। अभी तुमने सुना था ना, अमेजोन का लोगो पहले दूसरा था, फिर दूसरा हो गया। अब ए से जेड पर ऐसा एरो आता है, उसका मतलब क्या पता है, मतलब यहाँ पर ए से लेकर जेड तक सामान मिलता है, मतलब जीरो से, मतलब जो भी सामान चाहिए वो पूरा मिल जाएगा। उस लोगो का मतलब वो है, मतलब लोगों से समझ में आ जाना चाहिए कि व्यक्ति क्या करना चाह रहा है और उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। आ जाओ इधर, कंट्रोल वाला बटन प्रेस करो, इसको जूम करना, अभी देखना है अमेजोन का लोगो, जब पता चलेगा आपको। और फ्लिपकार्ट का मतलब क्या है वो कल बताऊंगा, ठीक है। चलो SBI का लोगो हमने ऐसा करा, इसी को फिर क्या करेंगे, प्लस से क्या होता है, तो कॉपी कर लो, प्लस दबा दो, कॉपी हो जाएगा। फिर इसको सेंटर से कम भी करना है। जब आपको कोई नई चीज बनाना हो तो कंट्रोल के साथ में बनाएंगे, बात को समझो। अब इसको अब हम इसको अब चाहे तो और बढ़ाना हो या कम करना हो, तो हम शिफ्ट के साथ में करेंगे, तो वो वहीं का वहीं वो सेंटर पे रहेगा। और हमारा उद्देश्य क्या है कि एक गोला जो पहले से बना हुआ है, दूसरा गोला जो बना हुआ है, दोनों सेंटर पे रहे, मतलब हल्का सा भी इधर उधर ना हो, क्योंकि इधर उधर हो गया तो, क्योंकि SBI बहुत बड़ी बैंक है भैया, यदि उसका काम लिया तो हमको व्यवस्थित बनाना पड़ेगा। तो शिफ्ट वाली बटन को प्रेस करो, इसको जूम क्या करोगे, जूम आउट करोगे। कहां से जूम इन करेंगे, मन से कुछ भी दे रहे हो, नहीं मालूम तो मत बोलो, ये लो, ठीक है। अब ये इसका सेंटर और इसका सेंटर सेम है, मैं ये नहीं बोल सकता कि सर 1 इंच भी 1 सेंटीमीटर इधर उधर है, क्योंकि हमने शिफ्ट के साथ में यूज करा है ना, उसको बिल्कुल व्यवस्थित बनाए। और इसकी विड्थ जितनी है, इधर से भी उतनी विड्थ है, इसका सेंटर जो है, इसका सेंटर वही है, बिल्कुल सही काम है अपना, ठीक। इसके बाद आ जाओ इधर। इसके बाद हम जाएंगे कहां पर, एक हम लेंगे, क्या बोलते इसको, चलो रेक्टेंगल भी बाद में लेंगे, पहले इस पे कलर करो, अभी समझाता हूं कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। इस टाइप का लोगो है ना, हाँ डार्क ही है ना, ज्यादा डार्क हो गया ये, हाँ यही है। और इस पर हमको करना है व्हाइट कलर, जो कि हमने ये कर दिया है, ठीक है। आउटलाइन पे क्लिक कर दो, आउटलाइन हट गया। अब हमको ऐसा सीधी लाइन एक लेके आना है, उसके लिए हम रेक्टेंगल लेंगे, देखो ध्यान से, ऐसा रेक्टेंगल बनाना इस टाइप से, ठीक है। उसको इधर लेके आओ,
जूम करो ऐसा, ठीक है। अब इस पे कलर पहले तो वाइट कलर जो कि हमने कर दिया है, ये वाला वाइट कलर, राइट बटन करके ये कलर बन गया। इसको इधर ले आओ। अब हल्का सा कंट्रोल के साथ में थोड़ा सा इधर लेके जाना, जब कभी लेके जाना हो ना तो कंट्रोल के साथ में लेके जाएगा। यदि आपको वो बाउंड्री भी देखना है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा, इफेक्ट पर जाना होगा। इफेक्ट पर यहाँ पर ऑप्शन आता है क्या, पावर क्लिप, आया पावर क्लिप, इस पर क्लिक कर देना पावर क्लिप, और प्लेस इनसाइड कंटेनर, इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर देना। अभी रुक जाओ जरा, कंफ्यूज मत हो। राइट वाली बटन और एडिट का ऑप्शन आएगा एक। अच्छा इसमें है ना अंदर ऑप्शन रहता है यार, समस्या ये है, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एडिट का। एडिट कहाँ गया, ये एडिट पर जाना और कंट्रोल के साथ में इधर क्लिक कर देना, ठीक है। नहीं समझ में आया क्या, चलो ठीक है छोड़ो, मैं तुमको सिंपल भाषा में भी समझा देता हूँ, फिर बाद में बता दूंगा। ऐसा तो कर लोगे ना, शेप तो बना लोगे ना भाई, ऐसा ही कर दो तुम, तो ऐसा कर दो। और हल्का सा वो बाद में समझाऊंगा मैं आपको, वो क्या कर रहा था मैं आपको बताऊंगा बाद में, ऐसा, ठीक है। ये बन गया। इसमें आप चाहो तो और इसको कन्वर्ट टू कर्व करके इसको गोल कर दो। राइट बटन, कन्वर्ट टू कर्व, 2 बार क्लिक करना और हल्का से इसको ऊपर लेके जाओ, काम खत्म। टू कर्व, अरे ज्यादा, ठीक है। इस पे वाले बटन प्रेस करो तो ब्लैक बाउंड्री भी दिख रही है, ये भी दिख रहा है, बट वो कन्वर्ट टू कर्व कर देना, वो सबसे अच्छा काम था। उससे फायदा ये होता कि बिल्कुल व्यवस्थित हो जाता। चलो उसको भी समझ लेते हैं अभी थोड़ी देर में। पहले आप आओ यहाँ पर टेक्स्ट टूल पर आओ और यहाँ पर SBI लिख दो कैपिटल में, SBI, काम खत्म, ठीक है। SBI लिखा हमने, या बैंक ऑफ इंडिया जो भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर SBI का लोगो। आप चाहो तो और अच्छा उसको थोड़ा सा बनाने के लिए एक ये फॉन्ट ले लो आप, एरिया ब्लैक, डार्क हो जाएगा, और यहाँ पर लगा दो, ठीक है। और रेक्टेंगल लो, इस टाइप से रेक्टेंगल बना दो, और ऐसा, ठीक है। आउटलाइन ले लो। अच्छा आउटलाइन यहाँ से और यहाँ से सेम आता है, ठीक है, तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हो आप। ये लो भैया F4 F9, ये SBI का लोगो, ठीक है। हाँ ऐसे ही दिखता है, डाउट मत करो, ऐसे ही ये लोगो, ठीक है। ये SBI का लोगो भी हमने बना लिया। तो हमने स्टार उत्सव का लोगो बनाया और एक SBI का लोगो बनाया। ये दोनों लोगो बना के देखो आप, क्योंकि मैं देखो आगे पढ़ा भी दूंगा तो कोई काम का नहीं है वो, क्योंकि आपसे इतना ही बन पाएगा आज, है ना। अभी मैंने बहुत सिंपल चीजें बताई आपको, ये बहुत इजी है, जो कोई भी कर सकता है। बातें क्यों कर रहे हो, ठीक है। आगे चले, सुनो, मैं है ना यहाँ पढ़ाता हूँ ना तो वीडियो भी रिकॉर्ड होता है, पता है आप लोगों को, तो तुम पढ़ा करो, है ना। और तुम तो बहुत अच्छे पढ़ते ही हो, तो और पढ़ो, ठीक है। तो ये दोनों लोगों समझ में आ गए आपको, तो आज के लिए काफी है। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना आप लोग, वीडियो देखना, तब आपको समझ में आएगा।